श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 5वां दिन है। आप सुन रहे हैं श्रावण मास में पवित्र शिव महापुराण। शिव महापुराण में हम 4 अध्याय कर चुके हैं। 4 दिन की कथा हो चुकी है। आगे का वृतांत आज हम सुनाएंगे। कल बड़ा ही मनोरम वृतांत चल रहा था कि किस प्रकार से देवर्षि नारद उन्होंने तपस्या करी। तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, परंतु कामदेव के बाण काम ना कर पाए। और इस पर देवर्षि नारद को गुमान हो गया, घमंड हो गया कि देखो मैं कितना बड़ा साधक हूं। जिस कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या को भंग कर दिया था, वो मुझे डिगा नहीं पाया, हिला नहीं पाया, मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद को अपने ऊपर बहुत अधिक गुमान, घमंड हो गया, जो कि कभी भी सही नहीं होता। इसी प्रकार से वो भगवान शंकर के पास जाते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि भाई किसी से ना कहना। और उन्हें लगता है कि भगवान शंकर चाहते ही नहीं है कि मेरी महिमा का बखान हो। वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, सभी के पास बारी बारी से जाते हैं, अपनी महिमा का बखान करते हैं। दंभ में चूर हैं एकदम। उन्हें स्वयं ज्ञात ही नहीं है कि उनकी तपस्या पर जो कामदेव के बाणों ने प्रभाव नहीं दिखाया, उसका कारण उनका साधु नहीं, वरन भगवान शंकर का वह वरदान था कि जब भगवान शंकर की तपस्या कामदेव द्वारा विघ्न डाली गई थी, उस समय भगवान शंकर ने उस स्थान को यह वरदान दिया था कि इस स्थान से जहां तक मनुष्य की दृष्टि देखी जा सकेगी, वहां तक कामदेव का कोई भी वार कभी प्रभावी नहीं रहेगा। तो उस क्षेत्र में तो कामदेव का किसी भी प्रकार का तीर, किसी भी प्रकार का बाण, किसी भी प्रकार की वासना काम ही नहीं कर सकते, असर ही नहीं कर सकती। ऐसा भगवान शंकर ने पहले ही कहा था। उन्होंने पहले ही उस स्थान को यह वरदान दे दिया था। इस कारण से कामदेव ने प्रयास किया, परंतु भगवान शंकर के वरदान के कारण उसी स्थान पर बैठकर देवर्षि नारद ने भी तपस्या की और उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर नारद को लगा कि ये तो उनकी शक्ति है, और देखो कितने बड़े साधु हैं। अब जो भी हमारे त्रिदेव हैं, उन तीनों को ज्ञात हो गया कि नारद घमंड में चूर हो गए हैं, मद में चूर हो गए हैं। अब भगवान शंकर ने तो प्रेम से समझा के भेज दिया था, ब्रह्मदेव ने भी समझाया, और सबने कहा था कि देखो नारायण को ना कहना, क्योंकि नारायण इलाज कर देते हैं ना। अब नारायण के पास गए, नारायण को उन्होंने इसी प्रकार बखान किया, तो नारायण ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, और इसी प्रकार से प्रसन्न होकर देवर्षि वैकुंठ से निकल जाते हैं। परंतु अब आगे रचना होने वाली है। बड़ा ही ऐसा एक प्रसंग आ रहा है जिसके द्वारा ईश्वर नारद का घमंड चूर करेंगे। आइए आज का वृतांत आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है, तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान का यह मंत्र श्रावण मास में जितना लिखा जाए उतना कल्याण होता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। इस पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, सही शास्त्रीय जानकारी क्या है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं और सही कथाएं और महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना, वहाँ एक घंटी का निशान भी आएगा, उसको जरूर दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे। फिर बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो नहीं बेल आइकन दबाते, वो कहते हैं पंडित जी ये वाला वीडियो हमें नहीं मिला, ये वाला वीडियो नहीं मिला। तो कृपया बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय, आज की कथा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में नमन करते हुए सभी संगत को प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए पवित्र श्रावण मास की जय। शिव महापुराण की जय। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहाँ से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। तो जैसे ही देवर्षि नारद वैकुंठ से निकले, अब भगवान नारायण हैं, उन्हें तो अपने भक्त का घमंड चूर करना ही है, और उस पर भी ऐसा भक्त जो भगवान शंकर को नीचा दिखाने का प्रयास करे। तो देवर्षि के जाते ही भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से उनके मार्ग में, उन्हें पता था कि यहाँ से अब वैकुंठ से निकले हैं, तो जो उनका मार्ग था उस मार्ग में ही भगवान श्री हरि ने अपनी योग माया से एक बहुत ही विशाल सुंदर नया राज्य बनाया, मायावी राज्य बना दिया। इतना सुंदर था वो, जो वैकुंठ से भी अधिक सुंदर दिखाई देता था। वहाँ सभी वर्ण साथ रहते थे। इतने अच्छे रमणीय स्थान बनाए उसमें, और उस राज्य का राजा था शील निधि। शील निधि जो है वहाँ राज्य किया करता था। अब उसकी एक बहुत ही सुंदर यौवन संपन्न पुत्री थी, और वह अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहता था, उसके लिए उद्यत था। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। तो वहाँ उन्होंने बहुत ही बड़ा एक आयोजन किया, उत्सव मनाया। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर नगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देखकर महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर उनको बिठाया। सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, उसको बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद जी चकित हो गए और बोले, राजन, यह देवकन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा को जब पता लगा कि देवर्षि वहां पहुंचे हैं, तो
क्योंकि देवर्षि की महिमा तो सभी जानते थे और वो तो नगर ही माया से इसी कार्य के लिए बनाया गया था कि देवर्षि वहां पधारे और किस प्रकार से उनका घमंड चूर किया जाए। तो राजा ने उनका सत्कार किया, अपनी पुत्री को बुलाया कि वो भी आके आशीर्वाद ले। जैसे ही देवर्षि ने उसे देखा वह उस पर एक प्रकार से मोहित हो गई। राजा पूछते हैं कि आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले। अब क्या हुआ कि देवर्षि के मन में काम वासना जागृत हो गई और माया के प्रभाव से और प्रभावी हो गई। अब उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि किस प्रकार से इस कन्या को प्राप्त किया जाए। अब वो उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा रखने लगे। उनके मन में ये भाव जागृत हुए कि ये कन्या प्राप्त होनी चाहिए। और इसी भाव से वह बोले कि भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। यहां वो अब अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कामदेव पर विजय पाने वाले और कोई है नहीं उनकी दृष्टि में। उनको लगता है कि वही हैं अकेले जो देवताओं के तुल्य भी हैं, देवताओं में श्रेष्ठ भी माने जाते हैं, भगवान के भक्त भी हैं, अनेकों वरदान भी हैं और कामदेव पर विजय भी पा रखी है। तो ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। तो उन्होंने तुरंत ही राजा को ये सब बातें बताई। और क्योंकि देवर्षि नारद जो है उनके पास ये शक्ति थी कि वो मन की इच्छा से चल लेते थे। जहां मन में विचार कर लिया वहां पहुंच जाते थे। मन की इच्छा से, मन की गति से चलने वाले थे। तो वहां से वो चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। अब काम उनके ऊपर पूर्ण रूप से वशीभूत हो गया था, उनके ऊपर हावी हो गया था। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे, मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं? स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। तो देवर्षि को लगा कि भाई स्त्रियों को जो सुंदरता है ना वो बड़ा आकृष्ट करती है। तो यदि मैं बहुत सुंदर हो गया और उसके सामने गया तो उस सुंदरपन, मेरे स्वरूप, मेरे यौवन को देखकर वो अवश्य ही मेरे अधीन हो जाएगी और मुझे वर के रूप में चुन लेगी। ऐसा विचार करके काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। उन्हें लगा कि इस सृष्टि पर भगवान विष्णु से बड़ा सुंदर तो कोई है नहीं। अतः वो भगवान विष्णु का रूप धारण करने का निश्चय करते हैं और उनके लोक को चले जाते हैं। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करके देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे। अब क्योंकि वहां तो माता लक्ष्मी भी होती हैं, अब नारद जी सबके सामने कैसे कहें कि क्या चल रहा है उनके मन में। तो उन्होंने प्रार्थना की कि मैं एकांत में आपसे अपने मन की बात करना चाहता हूं। तो अब लक्ष्मीपति को तो सब कुछ पता था पहले से ही, उन्होंने तो माया रची रखी थी। तो उनको पता था कि नारद क्यों आए हैं, माया के जाल में फंस गए हैं। तो वो नारद जी के साथ एकांत में जाकर बैठे और बोले, मुने अब आप अपनी बात कहिए। नारद जी कहने लगे, भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं
वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम है श्रमति। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। उससे अधिक कोई सुंदर नहीं है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूं, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे कि राजकुमारी श्रमति निश्चय ही मुझे वर कर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। जैसे ही देवर्षि ने नारायण को ये बात कही तो नारायण को हंसी आ गई, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि भगवान शंकर की जो माया है वो प्रभाव दिखा रही है। तो दयालु प्रभु कहते हैं कि मुने, तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करते हैं, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। तो भगवान कहते हैं कि देखो मुने, आप मेरे परम भक्त हो और मुझे सबसे अधिक प्रेम है, आपसे बहुत प्रिय हो। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपका हित साधन करूं, जो आपके लिए सर्वोत्तम है, जो आपके हित में हो, मैं ऐसा कोई उपाय करूं। जैसे एक वैद्य के पास अगर कोई जाता है तो वह वही काम करता है जिससे कि रोगी को जो रोग लगा है वो दूर हो जाए। तो इस प्रकार से कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया ऐसा समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें लगा कि बस अब तो मैं नारायण बन गया हूं, इतना सुंदर हो गया हूं। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे और भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ ही नहीं सके, क्योंकि उनकी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ गया था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि भगवान ने जो कहा है वो क्यों कहा है। इतने ज्ञानी, इतने ध्यानी, महान ऋषि, जब माया का प्रभाव किसी पे होता है या मद का प्रभाव किसी पे होता है, घमंड का प्रभाव किसी पे होता है, तो उसका सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से देवर्षि नारद के ऊपर वह घमंड हावी हुआ और फिर उसके ऊपर काम वासना हावी हो गई, तो आप सोचें कि साधारण मनुष्य का क्या हाल होता होगा। ये जो घमंड है ना, ये चीज़ ही ऐसी है, इसीलिए इसको उसी समय नाश कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार हावी होने का मौका दिया तो ये बढ़ता ही जाएगा। अगर उसी समय समाप्त कर दिया जाए तो यह समाप्त हो सकता है। वहां से बढ़ा, बढ़ते 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 लालसाएं बढ़ी, लालसा बढ़ने के साथ अब काम वासना जागृत हो गई। तो इस प्रकार से देवऋषि जो हैं वो अपने आप में बहुत ही हर्षित हैं, प्रसन्न हैं और इस भाव में हैं कि अब तो राजकुमारी अवश्य उनका वरण कर ही लेंगी, क्योंकि भगवान विष्णु से सुंदर तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं और उनका स्वरूप अब मुझे मिल गया है, तो मुझसे सुंदर कौन होगा। और मेरे रूप, यौवन और सुंदरता को देख के वो राजकुमारी अवश्य ही मेरा वरण करेंगी, ऐसा विचार मुनि करने लगे। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। तो जहां वो स्वयंवर सभा लगी हुई थी, देवर्षि नारद वहां पहुंच गए।
विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। वो इतनी विशाल, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर थी कि जैसे इंद्र की सभा होती है जिसमें सभी देवता बैठे होते हैं, उसी प्रकार से उतनी ही शोभायमान वह सभा थी। नारद जी उस सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूं, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का तो नहीं कर सकती। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात ही नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। अब क्योंकि बाकी जो लोग थे उनको इस रहस्य की जानकारी नहीं थी, परंतु भगवान शंकर के 2 दूत वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था। तो अब वो देवर्षि नारद की हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि जो हैं वो तो काम से विहिल हो रहे थे। अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात, मतलब जो सही बात थी, वह भी सुनी ही नहीं, अनसुनी कर दी। देवर्षि नारद मोहित होके श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वो प्रतीक्षा करने लगे कि शीघ्रता से वह राजकुमारी आए। इसी बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई थी और अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सभा में भ्रमण करने लगी। अब वह सभा में पहुंची और एक एक करके सभी राजाओं को देखती हुई वह आगे बढ़ रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को ना देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत ही अदृश्य हो गए और अपने धाम को चले गए। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। जैसे ही नारायण अपनी माया से वहां प्रकट हुए, राजकुमारी ने उनके गले में माला डाली और वो चले गए। अब जब ये स्वयंवर समाप्त हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने तो वर्ण कर लिया था, तो सभी जो बाकी राजकुमार थे वो निराशा में डूब गए और वहां से जाने लगे। परंतु देवऋषि नारद जो है ना, उन पर तो कामबाण चल चुका था। वो तो अलग ही मूड में थे, इसलिए वो विहल हो उठे और उसी समय
तो जो विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण थे वो काम विहल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित श्राप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग ना सके। उन्होंने उन दोनों को श्राप तो दे दिया, परंतु जो प्रभु की माया थी ना, उसके जाल में वो अभी भी फंसे हुए थे। वो अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। अतः वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध के लिए विष्णु लोक को गए। बहुत अधिक क्रोध में भर गए देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के लोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। क्रोध में एक प्रकार से जैसे हवन कुंड में अग्नि जलती है, उस प्रकार से जल रहे थे देवर्षि। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचनपूर्ण व्यंग सुनाने लगे। क्योंकि परम भक्त नारद जो हैं वो नहीं थे अब तो उनका ज्ञान आदि सब कुछ भंग हो चुका था। अब वो एक साधारण मनुष्य की भांति जो माया के जाल में फंसा हुआ है, काम वासना में फंसा हुआ है, और वह ईर्ष्या भाव से जिस प्रकार से व्यवहार करता है उस प्रकार से बोले। नारद जी ने कहा, अरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, अर्थात गंदा है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेंद्र रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पछता रहे होंगे, पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्रह्मांड को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब मैं तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल दूंगा। तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। इस प्रकार मद में उद्यत हुए एक हाथी की भांति वह देवर्षि नारद बिलबिलाने लगे और भगवान विष्णु को अनाप शनाप बोलने लगे। उन्हें छोटा बोलने लगे, झूठा बोलने लगे, उन्हें छलिया बोलने लगे, कपटी बोलने लगे और अनेकों
न जाने कितने ही शब्दों को उन्होंने गढ़ डाला जो भगवान नारायण की शोभा में कदापि नहीं बोले जाने चाहिए थे। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए बोले। अब वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगे। उन्हें लगा मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ और ऊपर से ब्राह्मण हूँ, मेरा तेज तो अच्छे अच्छे को नाश कर देगा, भस्म कर देगा, ये विष्णु क्या चीज़ है मेरे सामने। इस प्रकार का उनका विचार हो गया, क्योंकि धीरे धीरे माया उनको और जकड़ती गई। उनका क्रोध बढ़ता गया क्योंकि अहंकार बढ़ता गया, वासना बढ़ती गई। और इस प्रकार से वो परम नारायण जो सृष्टि का पालन करते हैं, जिनके तेज से ये पूरी सृष्टि चलती है, जिनके तेज से सूर्य चमकता है, उसके सामने अपने तेज का प्रदर्शन करने लगे। और प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए बोले, विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश हरि को जब इस तरह श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। श्रीहरि ने कहा, ठीक है नारद, तुम मुझे श्राप देते हो तो मैं इसे स्वीकारता हूँ। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। और उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। तो जैसे ही ये प्रसंग हुआ, भगवान शंकर ने उस माया को पुनः अपनी खींच लिया। और जैसे ही वो माया वहाँ से हटी, तो नारद जी फिर से जैसे पहले शुद्ध चित्त बुद्धि वाले थे वैसे ही हो गए। उन्हें पूर्वत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्रीहरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे इस प्रकार से बोले, हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको श्राप तक दे डाला है। प्रभु, उस श्राप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय करूं, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले शिरोमणि मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी से कहा, तात, खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा।
भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंदन रूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्थाओं में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिवस्व रूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुने, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ, जो सुखद, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। उन्हें तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन अर्थात काशी को जाओ।
वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण, वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले शिव महापुराण की जय। इस प्रकार से नारद मुनि मोह में ग्रसित होके कैसे अपने प्रभु को अपशब्द कहते हैं और भगवान शंकर जब अपनी माया जाल को हटा लेते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, उनकी चरण वंदना करते हैं और वो इस दुविधा में, परेशानी में पड़ जाते हैं कि अब उनकी मुक्ति कैसे होगी, उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री हरि जो परम दयालु हैं, अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं, सदा भक्तों का कल्याण चाहते हैं, अतः उन्हें उपाय बताते हैं कि नारद तुम परेशान न हो, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, काशी जाओ, वहाँ भगवान का भजन करो, वहाँ अवश्य तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद ब्रह्मलोक में जाना, क्योंकि ब्रह्मलोक में तुम्हारे पिता रहते हैं और वो भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त हैं। वो तुम्हें उनका महात्म्य सुनाएंगे, जिसके श्रवण करने से तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा और निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु इस प्रकार नारद को रास्ता दिखाकर, मार्ग दिखाकर, जैसे सभी को मार्ग दिखाते हैं और आशीष देकर वहाँ से प्रसन्नचित भाव से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आगे का वृतांत हम कल सुनेंगे। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग अब आएगा कि नारद जी किस प्रकार से शिव तीर्थों में भ्रमण करते हैं। इनके माध्यम से आप शिव तीर्थों को जान पाएंगे कि कौन कौन से शिव तीर्थ हैं और उनकी क्या महिमा है और क्यों जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए शिव जी के जो तीर्थ हैं। और उसके बाद ब्रह्मदेव द्वारा भगवान शंकर का महात्म्य आरंभ होगा, जिसमें भगवान शंकर की भिन्न भिन्न महिमाओं का वर्णन आएगा। तो प्रिय भक्तों, ये शिव महापुराण का सबसे रोचक, सबसे शिक्षाप्रद और सबसे उत्तम तथा कल्याण करने वाला समय आरंभ हो रहा है। अब जो भी अध्याय आएंगे वो सभी आपका कल्याण करेंगे। आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और भगवान की इस कथा के श्रवण से आपको धर्म तथा पुण्य की प्राप्ति भी होगी। भगवान शंकर निश्चय ही इस श्रवण मास में इस कथा को सुनने से जो पुण्य मिलता है उसके माध्यम से आपका कल्याण करेंगे। अब हम अगली वीडियो की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन आपको श्रवण मास महात्म्य भी सुनाते हैं। तो आप इसके बाद श्रवण मास महात्म्य का वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि श्रावण के महीने में आपको श्रवण मास महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। उसमें भिन्न भिन्न प्रसंग आते हैं सावन के महीने और पूजा पाठ से संबंधित। और आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर जो सही महात्म्य जो पुराणों में लिखे हैं वही सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2-4 कथाएं एक साथ जोड़ें और लिख दें कि हाँ ये आज का महात्म्य है। ऐसा नहीं करते हम। कथाएं नहीं, जो अगर उस दिन की उस महात्म्य की कोई कथा है, कोई प्रसंग आता है तो सुनाया जाता है, परंतु जो महात्म्य पुराणों में लिखा है किसी भी माह के लिए, हम वह सही महात्म्य ही सुनाते हैं। तो इसी प्रकार से
आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही महात्म्य जान सकें, सही जो कथाएं हैं किसी भी माह में सुनने के लिए उनको जान सकें, सुन सकें और प्रभु की कथाओं और महात्म्य के माध्यम से अपना कल्याण कर सकें। साथ ही श्रावण के महीने के साथ, क्योंकि चातुर्मास भी चल रहा है, तो चातुर्मास महात्म्य भी आप अवश्य सुनिएगा। चातुर्मास महात्म्य का वीडियो भी आपको प्रतिदिन अपलोड किया जाता है। और आज मंगलवार का दिन है, श्रावण मास का पहला मंगलवार है। मंगला गौरी व्रत जो भी माताएं बहन कर रही हैं वो अवश्य सुनिएगा मंगला गौरी व्रत की कथाएं, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी यदि कथा श्रवण करते हैं तो कथा श्रवण का पुण्य तो सभी को प्राप्त होता है। 2 कथाएं हैं। एक कथा है जो पुराणों में वर्णित है। अगर इससे पहले कहीं आपने जो भी अच्छे विद्वान पंडित जी से कथा सुनी होगी तो निश्चित रूप से वही कथा सुनी होगी जो पुराणों में लिखी है, जो भगवान शंकर द्वारा सनत कुमार को सुनाई गई थी। और दूसरी जो प्रचलित कथा है, जो आजकल प्रचलित है सभी जगह पर, वो कथा है। तो दोनों ही कथाएं हमने एक ही वीडियो में आपके लिए अपलोड की हैं, उनका श्रवण करना ना भूलिएगा। भगवान शंकर आपका कल्याण करें। कल पुनः आपसे मिलेंगे अगले अध्याय के साथ और छठे दिन का शिव महापुराण आरंभ करेंगे। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।